13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। टेबल को देखो तो मालूम पड़ेगा डेली पॉकेट अलाउंस मतलब सीआई दिया है। कितना दिया है सीआई? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19। एक मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला तो देखेंगे बेटा, पर इसमें मीन निकालना ही नहीं, इसमें कुछ और निकालना है। एक बार सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ो जितना मैं टेबल लिख रहा हूँ। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे तो टेबल में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। मतलब हमें नहीं मालूम है कि 19 और 21 जो है वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। बात समझ में आ रही है? ये डेटा किसके बारे में? डेली पॉकेट अलाउंस, मतलब हर दिन कितना पैसा खर्च करने को मिलता है बच्चों को। तो ऐसे 7 बच्चे हैं जिनको हर दिन के उनके माता पिता 11 से लेकर 13 रुपए देते हैं। डेली पॉकेट मतलब पॉकेट मनी है उनकी, ठीक है। तो हमें ये नहीं मालूम कि कितने बच्चों को 19 से लेके 21 रुपए मिलते हैं। एफ निकालना है, और ऐसे क्वेश्चन में मीन दिया होगा। बात समझ में आ रही है? और मीन कहाँ दिया है? तो क्वेश्चन से पढ़ो सेकंड लाइन, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। क्या लिखा हुआ है? मीन पॉकेट अलाउंस, मीन पॉकेट अलाउंस। बेटा ये उसको बैठे शेयर कर तू बोले। मीन पॉकेट अलाउंस 18 है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। दिया हुआ है, कोई तकलीफ? नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मीन दिया होगा, ये हमेशा ध्यान रखना सब बच्चे, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, कैसे करें? तो सर देखो क्वेश्चन मीन का है, और रिया बेटा टाइम से आया करो। तो उससे तो लेट करके समझ जाओ मुझे, तो 10 मिनट पहले लॉक करना घर को। तू 3:30 को ही लॉक करेगी तो 10 मिनट लेट हो जाएगी। अब से अपने लेक्चर टाइम पे ही होंगे, तो आप टाइम देखो। अगर मैं लेट होता तो वो ठीक, कभी कभार, पर आपको सही टाइम पे आ जाना ताकि आपका नुकसान ना हो। इसलिए आप 10 मिनट बाद आ रहे हो, 5 मिनट बाद आ रहे हो, तो क्या होगा? आपका कोई मिस होगा उसमें, ठीक है। चलो, उसे रिकॉर्ड तो होता है अपना, पर ध्यान रखो। सुझाव दे रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, ठीक। वही तरीके हैं। कितने मेथड है? 3। इस क्वेश्चन को आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। मैं कर रहा हूं इसको एज्यूम मीन मेथड से। इससे कर रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो यू कैन गो अप टू स्टेप डेविएशन, ठीक है। कैसे कर रहा हूं? वही प्रोसेस है। इसको आप अलग मत मानो, सब बच्चे इसको अलग मानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? ये गैप चेक करते हैं, क्या सब में गैप 2 है। बढ़िया। फिर क्या करते हैं? फिर हम सिग्मा एफ आई निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो सबको ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट आ जाएगा। ऐड करो, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 कितना हो गया? 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44 हो गया। और ये एफ भी तो है, तो बेटा एफ लिखेंगे। 44 प्लस एफ, बस एफ को एफ लिखेंगे। एफ तो ऐड हो नहीं सकता है, समझ गए? नंबर ऐड हो गए, एफ भी तो ऐड करना पड़ेगा, पर उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, उसको साइड में प्लस एफ। तो सबको ऐड, नंबर को ऐड करने 44 आया, और ये एफ का एफ आ गया, ये सिग्मा एफ आई आ गया। अब क्या करते हैं? एक्स आई निकालते हैं, मालूम है ना? एक्स आई क्या होता है? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। तो मैं 13 प्लस 11 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 24/2 कितना हो गया? 12। तो 12। अब बेटा गैप सब में कितने का है? 2 2 का गैप है, गैप 2 का है ना, बस 2 2 ऐड करते हैं सब में, हर एक में 2 ऐड करते जाओ। देखो ये कितना हो जाएगा इसमें, इस मतलब इसमें 2 ऐड करो, 12 प्लस 2 16,
18, 20, 22 और 24। सही है। अब क्या करते हैं, मुझे जाना है एज्यूम मीन तक, तो मुझे एज्यूम मीन क्या निकालना पड़ता है, एज्यूम मीन में डी आई निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, करेक्ट है, पक्का। ठीक, तो डी आई के साथ डी आई निकालना है, तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो भाई ए क्या होता है, एक्स आई में से कोई भी एक नंबर ले लो, पर हम कौन सा लेते हैं, बीच वाला, और हम वही लेंगे हर बार। ठीक है, ए 18 ले लिया। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, मुझे डी ए निकाल, कैसे निकालते हैं, एक्स, इसका निकालना है तो कैसे निकालने का, एक्स आई माइनस ए, वो फिक्स है, तो -6। फिर दूसरे वाले का दूसरा एक्स आई, ए तो फिक्स है, तो -4। फिर 16 माइनस तो -2, ये 0, फिर ये 2, 4 और 6, है ना, साइन चेंज हो गया। मैं सिर्फ एज्यूम मीन तक जा रहा हूँ, इसलिए मैं डी आई पर रुक जाऊंगा। अगर मैं जाता स्टेप डेविएशन क्या करते हैं अपन, डी आई बाय एच करते हैं। आप चाहो तो कर लो, बोले आप ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जाना एज्यूम मीन, मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या था, एफ आई डी आई, मतलब मुझे एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ के ना, तो एफ आई और डी आई करो मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 7 6 42, -24, -18, 0 into 13, 0, 2 into f, wait, what is 2 into x, 2x, तो 2 into f, 2f, है ना, मल्टीप्लाई करना है, 2 और f ऐसे आएगा, 20 और 24, कोई तकलीफ है। अब हम क्या करते हैं, अब बेटा ऐसा है कि हम सिग्मा एफ आई डी आई निकालते हैं, मालूम है ना, मतलब एफ आई डी आई को ऐड करने पे कितना आता है। अब ऐसा है कि अभी ये भी आपकी चॉइस होती है, ठीक है, ऐसे कैसे भी करो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ अपने तरीके से, मैं माइनस वालों को एक साइड में देख रहा हूँ। तो देखो बेटा, ये तो -24 + 24 तो गिनना ही नहीं। ठीक है, तो केवल ये दोनों गिनो, माइनस प्लस 0 कैरी का 1, 60 -60, और ये अकेला 20 +20, तो -60 और +20 -40, और ये +2f, ये तो करना पड़ेगा ना, तो ये +2f, अभी सॉल्व होगा नहीं आगे, तो -40 +2f, सही बात है। अब ऐसा है कि बेटा देखो, आपके वहां लड्डू फूटेंगे सर, -40 +2 -38, क्यों नहीं होगा, दूसरा बता, -40 +2 -38, एफ है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है, 2f से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो वो नहीं होता है, लड्डू फूटते हैं, जल्दबाजी नहीं करने का, मुझे मालूम है, आपको मालूम है ये रूल, फिर भी हो जाता है अपन से, और अभी करोगे जब इस चैप्टर का टेस्ट हो देखना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो खुद को रिमाइंड कराना पड़ता है, तब वो मिस्टेक नहीं होती। आ गया, तो सर सब आ गया आपको। अब क्या करना है, मीन का फॉर्मूला, तो भाई मीन का फॉर्मूला क्या है, इस एज्यूम मीन में एक्स ए प्लस सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, मीन कितना दिया है 18, ए कितना है 18, बीच वाला लिया हमने, प्लस ये कितना है, ये -40 +2, दो लोगे तो ब्रैकेट लगाना बेटा, इसके नीचे सिग्मा एफ आई वो कितना है 44 प्लस है। तो बेटा ऐसा है कि कोई भी कुंफू पांडे जैसे काम नहीं करना है कि सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल, प्लस क्या बनेगा माइनस, देखो क्यों, देखो फायदा क्या होता है, जीरो हो जाएगा, 18 -18 इधर बचेगा, -40 +2f, ये बड़ा जीरो हो गया। अब ये डिवाइड पूरा मल्टीप्लाई बनेगा, तो ब्रैकेट लगा के ऐसे, -40 +2f, समथिंग इंटू जीरो इज जीरो, माइनस क्या बनेगा प्लस, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा b1, कितना आया 20, f कितना आ गया 20, खत्म, इतना ही है। इस क्वेश्चन को सेपरेटली डील नहीं करना है, ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस f आया तो उसको उसके तरीके से काम करो, डन, छापम छाप। क्या रिया कुमारी, क्यों रिया कुमारी नहीं है, सर वो क्वेश्चन नंबर 3 ना यही थे, उनको 3 कर दो आगे। जोक,
ओके ओके, अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, एक बार देख लो और यहाँ सुनो। मैंने आपको हमेशा ये आदत क्यों डलवाई है कि आप हमेशा एच चेक करो, क्योंकि कभी कभार देखो, अगर मान लो कि क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में वो इग्नोर मान लेते हैं, फिर गलती हो जाती है। इसलिए हर बार एच को देख लेने का। इसमें एच सेम नहीं है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। मुझे बात बताओ, हमारे पास कितने मेथड है, उसमें से एच कौन से मेथड में चाहिए? यहाँ पे एच की दिक्कत है ना, एच सेम नहीं है, तो वो नहीं करने का। इसके अलावा दोनों मेथड में से कोई मेथड लगा दो, बस खत्म, इतना ही आंसर है। स- मैं बता रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दिक्कत किसकी है, वापस सुन लो, दिक्कत किसकी है, एच कौन से मेथड में आता है, बस तो वो नहीं लगाना। उसके बाद कौन से बचे, डायरेक्ट करो या एज्यूम, अपन एज्यूम से करो। दूसरा, एक मिनट, यहाँ पे एक्स आई हर बार निकालना पड़ेगा, समझ गए, और डी आई भी हर बार अलग से निकालना पड़ेगा, समझे? समझ गए ना, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब सही है। तो देखो, एक्स आई क्या होगा, इन दोनों का 0 + 6 डिवाइड बाय 2 3, 6 + 10 14 डिवाइड बाय 2 7, 14 प्लस ये 24 तो 12, इनका आ जाएगा 34 तो 17, सही है, 48 तो 24, आधा करना है ना, 50 30 16 का 66 का 1 तो 33, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 78 तो 2 3 जा, सही है ना? अब क्या करना है, हमको एक लेना है ए तो लेंगे वही बीच वाला। तो अब बेटा क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई, देखो 3 - 17 कितना आया, -14, फिर 7 - 17 -10, फिर 12, 70 माइनस, अब यहाँ पे वो करें ना, +5, हाँ, 8 8 आएगा ना यार, 16, हाँ सही सही करेक्ट, 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 तो कितना जाएगा, -9, -9 ना, अब तो सही है बेटा, ठीक। अब यहाँ पे 24 माइनस ये कितना, हाँ, फिर 33 माइनस ये कितना हो जाएगा, 16, सही है, और 39 तो 19 और 3 22। बाकी बेटा वो का वो मेथड है, ठीक है, सेम मेथड है, एफ आई इंटू डी आई, तो ये रहा प्लस माइनस माइनस, फिर 154 -154 -90, 7 5 35 -35 0 7 4 जा 28, 6 6 जा 88, 3 जा 3 और 4 22। अब मैं माइनस वालों को अलग से ऐड कर रहा हूँ, 9 9 9 और 8 कितने होते हैं, 17 -279 6 7 98 प्लस 98, उल्टे पुल्टे साइन में माइनस होंगे, 279 में से 98 गया 1 8 और 1 1 -181। अब बेटा वही मीन का फॉर्मूला, एसवी मीन में मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ए कितना है बेटा, 17। एक मिनट बेटा, सिग्मा एफ आई तो निकाला ही नहीं, दिया हुआ है ना 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, तो ये है -181 और सिग्मा एफ आई है 40। ओके, चाहो तो एलसीएम ले लो या फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे करना है ऐसे करना। देखो मैं तो कर रहा हूँ 181 को पहले डिवाइड कर रहा हूँ 4 से,
सो रात भी आई। हाँ 4 4 जा 16 2 1 4 5 जा 20 तो 1 फिर पॉइंट 0 4 2 जा 8 2 0 5। अब देखो मैंने 4 से किया तो 10 नीचे 10 बच गया ना, 10 का भी एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो 4.5 समथिंग आएगा। तो 17 माइनस 4.525 ऐसा आंसर आएगा। फिर मैं 17 में से माइनस कर रहा हूँ। ले लो भले बेटा, तो तुमको लास्ट में डिवाइड तो करना ही है बेटा, तुमको लास्ट में डिवाइड तो करना ही है, ठीक है, तब नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। ट्वेल्व पॉइंट समथिंग आएगा, 12.475 ये मेरा मीन होगा, ठीक है ना। जाओ पीछे दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ 12.48 राउंड फिगर तो वही आएगा, ठीक है, तो सही। अभी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद में एक वैरायटी और रही है, एक दो वैरायटी। लोचा ये है कि इसमें डेटा कंटिन्यूअस नहीं है। अब सुनो, कोई लिखना मत प्लीज, ठीक है, अभी इसमें सीधा इसके बाद में हम तुरंत एफ आई नहीं लिखेंगे, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो पहले आप डेटा देख सकते हो, डेटा डिसकंटिन्यूअस है, इसको ऑन कर लेना। देखो तो 52 पे खत्म हुआ, ये चालू 52 पे नहीं हो रहा है, 53 पे हो रहा है, देयर इज अ गैप। देखो इनका गैप तो सेम है, ये 2 का गैप 2 2 वो सेम है, वहां चिंता नहीं है मुझे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। अब सबसे पहली चीज, जब भी डेटा ये डेटा डिसकंटिन्यूअस हो, मैच नहीं कर रहा, प्लीज एच इसको देख के नहीं निकालोगे। एच क्या होता है, अगर मैं स्टेप डेविएशन पे जा रहा हूं तो बता रहा हूं मैं, एच इसको देख के नहीं, यहाँ पे 2 एक्चुअली में जब हम इसको थोड़ा बहुत सही करेंगे ना तो एच चेंज हो जाएगा, समझ गए। तो सर क्या क्या करें, देखो तो हमको ये डेटा डिसकंटिन्यूअस है, याद है 9 में कैसे किया था, गैप डिवाइड बाय 2, याद है कुछ, फिर पीछे वाले में माइनस, आगे वाले में प्लस, याद है, अपर लिमिट में माइनस, सॉरी लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, वो सेम फंडा करना। देखो ध्यान से देखना, देखो दिक्कत कहाँ पे, वो देखो दिक्कत यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में 52 53, ये गैप कितने का यहाँ पे, ये वाला गैप है, ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला गैप 1 का गैप है। फॉर्मूला सिंपल है, गैप डिवाइड बाय 2। अब ये गैप अगर 5 का भी होता तो मैं लिखता 5 डिवाइड बाय 2। अगेन बोल रिपीट कर रहा हूँ आपस, इस गैप की बात कर रहा हूँ, इस गैप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ गैप, तो इस केस में गैप कितना है 1, 52 एक ही गैप है, ओके। सो 1 डिवाइड बाय 2 कितना आया, ये सब रफ में चलेगा, रफ में 0.5 पॉइंट में आया। अब जो ये आंसर आया, ठीक है, इस आंसर को ये जो आया, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, एक बार करना, बाकी तो कॉपी पेस्ट करना, आपको मालूम है 9 तक किया था, वापस सुन लो, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, ठीक है, एक बार करना, बाकी तो सब कॉपी पेस्ट होगा। तो अगेन हम सी आई लिखेंगे, इसको सही किया हम, कैसे देखो, कैसे 50 में से माइनस, 50 में पॉइंट कहीं नहीं लास्ट में होता है, पॉइंट 0 और 5 4 9 और ये 5 49.5, इसमें से माइनस किया तो 49.5 डैश। अब 52 में ऐड करना 0.5 तो 52.5। अब सुनो, अब सुनो, अब अगर आपको यहाँ नहीं करना तो अगेन वही करना पड़ता है, इसमें से माइनस, इसमें प्लस, पर वो माइनस और प्लस, पर मैंने क्या कहा यार को 9 में इसको रिपीट करो, वही आंसर आएगा, इसमें से अगर आप 0.5 माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा, इसलिए
इसको रिपीट करो 52.5 और इसमें प्लस करो 55 प्लस 0.5 तो 55.5 इसको रिपीट करो तो 58.5 ऐड करना है ना। इसको रिपीट करो 61 प्लस 0.5 61.5 इसको रिपीट करो तो पहले हमने डिसकंटिन्यूअस डेटा को कंटिन्यूअस बनाया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बस उसके बाद में सारे स्टेप्स वही जो हम अभी तक करते हैं। तो देखो अब ये भी एक कैसा हो गया जिसमें आपका जो सी आई है वही पॉइंट पे दिया हुआ। ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 भी है, राइट है? ओके तो इसको मैं कर रहा हूँ। देखो सिंपल, सबसे पहले क्या निकालना है? एक्स आई। क्या निकालना है? तो पहले हम इसका एफ देख लेते हैं। एफ आई कितना दिया हुआ है? 15, फिर 110, 135, 115 और 25। सही बात है, ये एफ आई दिया हुआ है। निकाल देंगे सिग्मा एफ आई सबको ऐड करके कितना आएगा? डू द एडिशन 15 तो मैं कर लेता हूँ। फोर 400 आएगा ना? 400। इसमें मैं जाऊंगा अप टू स्टेप डेविएशन। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ एक्स आई। देखो प्रोसेस वही है, एक्स आई मतलब अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। अगेन बोल रहा हूँ स्टेप, मैं जा रहा हूँ स्टेप तक। मुझे एच चाहिएगा और एच इससे निकालूंगा, इससे नहीं। सिंपल है बेटा, माइनस से तो करना है, डरते क्यों पॉइंट वाले नंबर से? पहले अपने मन का वो डर निकालोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिंपल पॉइंट वालों को सिर्फ प्लस माइनस करना है। तो एक्स आई क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। वो एच का होता है बेटा। देखो एक सेकेंड, 10 12 हासिल का 1 और 10 102 आया डिवाइड बाय 2 1.5 51। ओके अब बेटा एक मिनट यहाँ कोई लिखना मत, कोई लिखना मत। देखो अब सर गैप तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी सेम ही था 2 का, यहाँ भी सेम ही रहेगा तो उसमें ऐड करते जाएंगे। पर ये गैप है कितने का? यहाँ निकालना नहीं। प्लीज बेटा मेंटली मत करना अगर सही नहीं करो तो। मेरा सुझाव है सबको ये, इसमें से ही माइनस करो। चलो बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं ना। अपर लिमिट 3 आएगा आंसर, 3.5 भी नहीं आएगा। क्या 3.5? 0.5 बेटा वो जीरो नहीं हो जाएगा। 3.03 एच कितना आया? तो बस कुछ नहीं करना, इसमें 3 ऐड करते जाओ बस। करो ऐड 3 प्लस 3 54 प्लस 3 प्लस 3 63 हो गया। अब बेटा क्या निकालना है? डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, राइट है? तो बेटा एक अभी यहाँ तो हम दे सकते हैं ये बीच वाला, तो मैं निकाल रहा हूँ डी आई एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना? 51, ए मेरा 57 है। ठीक है, सो -6 -3 0 3 और 6। अब मैं निकाल रहा हूं बेटा, अब मैं डी आई के बारे में वो नहीं लिख रहा फॉर्मूला। अब मैं निकाल रहा हूँ यू आई। यू आई क्या होता है? डी आई बाय एच। अब देखो -6 एच कितना है? 3। मुंह उठा के 2 मत ले लेना, मैं पहले से बोला 2 मत ले लेना। यहां से लिखना है 3, तो -2 -1 0 1 और 2। समझ गए? अब क्या निकालना है? एफ आई यू आई। सेम प्रोसेस।
प्लस माइनस माइनस 15 टू जा 30 प्लस माइनस 110 0 115 और 50। अब क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई यू आई। इनको करेंगे तो माइनस 140 प्लस 165, उल्टे माइनस होंगे तो 25 आ गया आंसर। कोई तकलीफ है तो बोलो बेटा। नहीं? ए कितना लिया है मैंने? 57। सिग्मा एफ कितना है? 25। ये कितना है? 400 इंटू एच कितना है? 3। अब नॉर्मली कट करो। 5 5 जा 5 8 जा 40 इजी। अगर 5 5 1 जा 5 1 जा 5 5 6 जा 30 तो आएगा 57 प्लस 3/16। बेटा डिवाइड सही करना। वापस चले जाए तो बेटा भूल गए होंगे बेटा, बचपन में किया था। ऊपर 3 आता, 3 इसके अंदर आता है। अभी बच्चे क्या करते हैं, डर के मारे बड़े वाले को तो लिखेंगे बाहर, छोटे वाले को मतलब छोटे वाले को बाहर, बड़े वाले को अंदर। ऐसा नहीं होता है, ऊपर छोटा है तो वो अंदर ऊपर ही आएगा। 16 1 जा 16 कितना हुआ? 0 कितना आ जाएगा? 16 9 जा ये कितना होता है? 0 1 1 ऐसा हो जाएगा। क्या हुआ? 0.11 नहीं नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गई। कैरे लिया ही नहीं है। 14 आएगा। 140 तो बड़ा हो जाएगा बेटा, 8 जा आएगा। राइट है, 8 जा 8 जा में जाएगा, 9 जा तो बड़ा हो जाएगा। 8 जा तो बस हमको पॉइंट का 2 नंबर चाहिए। 0 पॉइंट कितना आया? 18। तो 57 प्लस 0.18 आंसर आया 57.18। ये आंसर है। ठीक है। देना मुझे वो दे। ठीक है, फिर यही है। लिखो लिखो, पेंसिल पेंसिल। पिछली बार कौन चैप्टर से किए थे बेटा? कोई डाउट थे उसमें? ज्ञानार्थिक मान्य थे। उसने ड्रॉ किए थे ना हमने। हाँ मैं बोलूँ। एक सेकेंड, वो मैंने डाउट के लिए लिया था उसमें। अब समझना क्या कैसे ड्रॉ करना है किसमें? चैप्टर 2 से दे रहा हूँ बेटा। करिए स्टॉप कर। हाँ